हेलो दोस्तों, नमस्कार। जहां आजकल हम कंप्यूटर की ओर झुक रहे हैं, मतलब इसके कार्यों से संतुष्ट होकर सभी जगह कंप्यूटरों का उपयोग कर रहे हैं, वही हमारे विश्व के सबसे बड़े एआई क्षेत्र के संचालक कंपनियां इस समय एक नए वर्जन चैट जीपीटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे बंद करने के लिए एक अथक प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? क्यों इसको चैट जीपीटी को क्यों बंद करने की बात की जा रही है? क्या ऐसी संभावनाएं भविष्य में देखी जा रही हैं जिसकी वजह से विश्व की प्रमुख एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां इसे बंद करने के लिए एक सहमत पत्र जारी कर रही हैं? तो जैसे ही आप कोई मोबाइल चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं तो आपने देखा होगा जिस समय जिस प्रकार के वीडियो आप देखते हैं, दूसरे दिन अगर उसी टाइम आप अपना यूट्यूब खोलते हैं तो सबसे पहले रिकमेंडेशन में आपको उसी प्रकार के वीडियो सामने दिखाई देते हैं। तो ये होता है एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम मतलब जिस तरह मनुष्य सोचता है उसी प्रकार ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं मोबाइल पर जो ऐसा सोचते हैं और आपको वैसे समय पर जिस समय आप जिस प्रकार के वीडियो देखते हैं आपको उसी प्रकार के वीडियो रिकमेंड करता है। अगर दूसरी बातों में समझा चाहें तो आपने एक फिल्म देखी होगी रोबोट। तो रोबोट में देखा होगा, रोबोट को बनाने वाला डॉक्टर वसीकरण रोबोट बनाता है और रोबोट का नाम रखा जाता है चिट्टी। चिट्टी पहले तो इंसानियत को बचाने के लिए काम करता है, अच्छे वर्क करता है। उसको ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से सोच सके और सोच कर सही निर्णय ले सके। लेकिन उसको कुछ समय बाद इमोशंस आने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती हैं कि लव क्या होता है, हेट क्या होता है और स्माइल, इस प्रकार की जब वो फीलिंग महसूस करने लगता है, डॉक्टर वसीकरण जो प्रोफेसर होते हैं जो चिट्टी को बनाते हैं उनकी गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगता है। और उसके कुछ समय बाद आर्मी में उसको सिलेक्ट करने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। वो सही निर्णय लेता है लेकिन उसको सिलेक्ट करने वाला पैनल उसे गलत घोषित कर देता, जिसके बाद डॉक्टर वसीकरण दुखी हो जाते हैं और उस रोबोट को तोड़कर उसे फेंक देते हैं। जिसके बाद उसका एक विरोधी होता है, वो भी प्रोफेसर होता है और आईटी क्षेत्र का जानकार होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का जानकार होता है और उस रोबोट की चिप चेंज कर देता है। वहाँ पास उसे रेड चिप लगा देता है जिससे उसके अंदर जो डाटा था, जो क्षमताएं थी, वो गलत प्रकार से यूज होने लगती हैं। और रोबोट फिल्म में आपने देखा होगा कि जब उसको रेड चिप लगा दी जाती उसके बाद वो जनता को परेशान करता है और आर्मी या हर जगह गलत प्रकार के कार्य करता है और ख़ुद की एक आर्मी डेवलप करता है जो केवल रोबोट्स होते हैं और इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें आसानी से मारा भी नहीं जा सकता। तो यही होता एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे हम कुछ चीज़ सोचते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार जब एआई का सिस्टम या एआई लगा दिया जाता है किसी भी डिवाइस में, जैसे आपने गूगल असिस्टेंट नाम सुना होगा, एलेक्सा का नाम सुना होगा, ये भी एक एआई है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको वैसे ही जवाब ढूंढ कर देता है। ये भी उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार गूगल असिस्टेंट, लेकिन ये गूगल असिस्टेंट थोड़ा बढ़कर कार्य करता है क्योंकि जब इसको बनाया गया तो अभी तक गूगल में जितने भी इंफॉर्मेशन या जितना भी डाटा था उसे कलेक्ट कर इस पर अपलोड कर दिया गया। आप चैट जीपीटी जैसे ही खोलते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जब उसे चलाना स्टार्ट करते हैं तो आप जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको सेम वैसे ही लिख के वो आंसर देगा। आप कोई भी क्वेश्चन करिए, यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं चैटिंग करना, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई संबंधी हो, जिस प्रकार आप उससे चैटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपसे वो चैटिंग करेगा। अगर आप चैटिंग करना चाहेंगे तो आपको वैसे ही आंसर देगा, आपको फीलिंग बिल्कुल वही आएगी जैसे आपका फ्रेंड या परिवार का सदस्य। तो जहां हमारे पास ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं या इस प्रकार की तकनीकी आ रही है जिसका हम उपयोग करके जीवन को साधारण बना सकते हैं, उसी तरह हमारे जीवन को नष्ट करने में इन तकनीकों का बहुत अधिक सीमा तक रोल होगा। जैसे आपने सुना होगा डायनामाइट का जो उपयोग था पहले हमारे लिए नहीं, केवल खानों में उपयोग करने के लिए बनाया गया था, जैसे कोयले खान में कोयला तोड़ने के लिए। लेकिन भविष्य में इसका उपयोग हम डायनामाइट का विस्फोटक के रूप में उपयोग करने लगे, मानव सभ्यता को ख़त्म करने का उपयोग करने लगे भविष्य में। इसी तरह जो हमारे सामने एआई इस समय आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका उपयोग कर हम कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं, या जो रोबोट्स होते हैं
उस पर AI लगा होता है और वो आसानी से कोई कार्य करते रहते हैं। जितना उस पर डाटा होता है उसी हिसाब से वो सोचकर आपको आंसर देते रहते हैं। भविष्य में इससे संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जो मानव सभ्यता के लिए कठिनाई का दौर होगा। अगर हम बात करें ChatGPT जो इस समय 4 लेवल का लॉन्च किया गया है, इसकी वजह से कई ऐसी जॉब्स हैं या छोटे प्रकार के जॉब्स जो हैं वो खाली हो सकते हैं और भारत में बेरोजगारी या विश्व में बेरोजगारी का संकट और तेज़ी से बढ़ सकता है। ChatGPT के माध्यम से छोटे क्लास के जो छात्र हैं इसका उपयोग करके अपने क्लास वर्क को भी या होमवर्क को भी करते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों की सोचने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी। अगर यही ChatGPT आपस में बात करने लगे, मतलब दो कंप्यूटर जब ChatGPT के माध्यम से आपस में कनेक्ट हो जाएं और बात करने लगे तो विश्व के शायद सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर किसी बड़े खतरे को अंजाम दे सकते हैं और इससे मानव सभ्यता भी नष्ट हो सकती है। तो इन्हीं संभावनाओं के चलते, इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए SpaceX के मालिक व टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने इसे बंद करने के लिए कई ग्रुपों को जोड़कर इसके खिलाफ एक लेटर जारी कर रहे हैं और संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि इसे बंद करने की पूरी कोशिश करेंगी।